नमो नारायण, राधे राधे। मोटिवेशनल कहानियों के अंतर्गत पंचतंत्र की कहानियों में हम खरगोश की चतुराई के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्ति को हमेशा चतुराई नीति से रहना चाहिए ताकि कोई मूर्ख उदंड व्यक्ति आपके जीवन को नष्ट ना कर सके। इसी क्रम में ये कहानी है खरगोश की चतुराई, जो पंचतंत्र से ली गई है। इस कहानी में चर्चा की जाती है कि एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था जो बड़ा पराक्रमी था। वह रोज जब शिकार पर निकलता था तो एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों को एक साथ मार डालता था। और उसका प्रभाव यह हुआ, कुछ जंगल के जानवर उससे डरने लगे। और उन्होंने सोचा, बड़ी चिंता व्यक्त करी कि अगर इसी तरह शेर हम लोगों को मारता रह गया तो हमारी संख्या समाप्त हो जाएगी, हमारी संख्या कम हो जाएगी। ऐसा शेर ने सोचा, जानवरों ने सोचा। और जब हमें कोई बचेगा ही नहीं जंगल में, यह चिंतन करते करते सारे जंगल में सनसनी फैल गई। सारे जानवर चिंतित होने लगे। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय खोजना जरूरी था। इसलिए एक दिन सारे जानवर जंगल में इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे कि क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे शेर ज़्यादा लोगों को मार कर खा न सके। इस उपाय के चक्कर में सभी चिंतित हो गए। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल समूह उस शेर के पास पहुंचा और अपनी ओर आते हुए सारे जानवरों को देखकर शेर घबरा गया। उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हिम्मत है तुम्हारी? तो जानवरों के दल के एक नेता ने कहा, महाराज, आप और हम इस जंगल में रहते हैं। हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो बहुत जानवरों को मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा चीख कर छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। एक दिन होगा कि हम विलुप्त हो जाएं, कुल आप ही जंगल में बचेंगे। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ ही दिनों में इस जंगल में आपके सिवा कोई नहीं बचेगा। और जब जंगल में कोई प्रजा नहीं रहेगी तो राजा कैसे रह सकता है? इसलिए इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करिए। यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं आप सदा राजा बने रहें। आपसे हम सबकी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें और हम सब आपको खाने के लिए एक एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और बिना जो सोच लिया, पल भर सोचा, फिर सोचा, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा है तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा, सबको मिट्टी मिला दूंगा। जानवर के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घरों को चले गए। नित्य प्रतिदिन एक जानवर आता था, शेर का पेट भरता था। धीरे धीरे इस प्रकार से पूरे जंगल का हिसाब होने लगा। इसे जंगल में रहने वाले जितने जानवर थे उनमें से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद जब सारे जानवरों की बारी समाप्त हुई तो खरगोश की बारी आई। शेर के भोजन के लिए नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। मैं भले छोटा हूँ, अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। जब तक प्राण रहे व्यक्ति को अपने जान बचाने का उपाय करना चाहिए, ऐसा सोचा। अब अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अगर हम ढूंढेंगे तो हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए कि जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। मुझे नहीं, अपने पूरे समाज के छुटकारा मिलाने के लिए उसने सोचा। आखिर उसने अंत में सोचते सोचते खरगोश ने दांत कुरेदते एक तरकीब याद आई और तरकीब सोचा। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब शेर के पास पहुंचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी।
शेर के मारे भूख के मारे शेर का बड़ा बुरा हाल हो गया था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो शेर गुस्से में और बौखला उठता है और दहाड़ मारकर चिघाड़ मारता है, गरज कर खड़ा हो जाता है, एकदम बौखला जाता है। उसने कहा, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर में आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा भी नाम शेर नहीं। इस प्रकार शेर ने धमकी दी उस छोटे से बच्चे नन्हे खरगोश को। नन्हा खरगोश जो था उसने आदर से जमीन पर झुककर प्रणाम किया। कहा, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे और जानवरों को आप दोष कभी नहीं देंगे। अब मेरी बात तो सुनिए। वे जानते थे कि छोटा सा खरगोश आपको भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 खरगोश को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरे शेर? वह कौन है जो इस जंगल में आ गया? तुमने उसे कहाँ देखा है? इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ, दूसरा शेर इस जंगल में कैसे आ गया? तब खरगोश धीरे से बोलता है, मृदु भाषा, महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा से में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है? हम सब अपने महाराज के लिए भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। जो भी भोजन था 6 में से 5 को खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं कर सकेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। तो इस पर वो दूसरा शेर था, खूब क्रोधित हुआ। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज जब मैंने इससे कहा, मेरे साथ कहते हुए गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही एक वीर हूँ। मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अब अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। महाराज ने आपको बड़ा अपमान किया, चोर कहा। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है, नहीं तो मुझे भी मार के खा डालता। महाराज आप हम सब की रक्षा करें, आप जरूर चलें। जब खरगोश की इतनी बात उस शेर ने सुना तो शेर को काफ़ी गुस्सा आया, जो पहले वाला शेर था, और बार बार जोर जोर से चिघाड़ मारने लगा। उसकी भयानक गर्जना से सारा जंगल दहलने लगा। लोग सोचे क्या हो गया। उसने कहा, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर कहा। जब दहाड़ लगाई शेर ने, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस प्रकार पहले वाला शेर बोलने लगा। बहुत अच्छा, खरगोश ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता था ना, तो मैं खुद ही उसको टुकड़े टुकड़े कर डालता। ऐसे शेर को जो मेरे महाराजा के खिलाफ बोल दे। तब शेर कहता है, चलो रास्ता दिखाओ, शेर कहाँ है, फौरन बताओ किधर चलना है। प्रेम से खरगोश कहता, आइए इधर महाराज। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। और शेर कहता है, मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तो तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। तब उस खरगोश ने कहा, महाराज जब मैंने पहले देखा था तब तो वह यहीं पर बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने चालाकी के साथ कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा, और शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अब परछाई जब दिखाई दी, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। जब शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, कुएं के अंदर से आती हुई अपनी दहाड़ सुनकर जब उसे कानों में पड़ी, उसको समझ गया कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। तुरंत पहले वाले शेर ने उसको दूसरे शेर को मारने के लिए इस इरादे से इतना क्रोधित हो गया कि फौरन कुएं में कूद पड़ा। और कुएं में कूदते ही वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के सारे जानवरों को शेर से मारे जाने की कहानी सुनाई कि मैंने कैसे शेर को मारा। दुश्मन के सारे जाने की खबर, दुश्मन के जो दुश्मन शेर था उसके मारे जाने की खबर सारे जंगल में
फैल गई, खुशी की तरफ फैल गई। जंगल जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। जितने जंगली जीव थे खरगोश की जय जयकार करने लगे। इसलिए अगर मूर्ख व्यक्ति से सामना कहीं हो तो धैर्यपूर्वक अपने बचने का रास्ता निकालना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।